प्रेत की पुकार। प्रस्तावना। रात का समय था। आसमान में काले बादल घिर आए थे और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे। दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थीं। यह गांव के लिए एक सामान्य दृश्य था, क्योंकि यहां की रातें हमेशा रहस्यमयी और डरावनी होती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय एक प्रेत यहां घूमता है और जो भी उसकी पुकार सुनता है वह कभी वापस नहीं लौटता। भाग 1, गांव की कहानी। गांव का नाम था निशापुरा, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रातें यहां हमेशा भयानक और डरावनी होती थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामलाल हमेशा बताया करते थे कि इस गांव पर एक प्रेत का साया है। लोग उनकी बातों को सुनकर डरते थे, लेकिन कुछ युवा इन्हें केवल कहानियां मानते थे। भाग 2, अजीब घटनाएं। एक रात गांव के 2 युवा राजेश और सुरेश इस रहस्य को जानने के लिए घर से बाहर निकले। उन्होंने सोचा कि वे इस प्रेत की सच्चाई का पता लगाएंगे और गांव वालों को बताएंगे कि यह केवल एक अफवाह है। वे दोनों अपने साथ टॉर्च और लाठियां लेकर निकले। जैसे ही वे गांव के बाहर पहुंचे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सुरेश ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग 3, प्रेत का सामना। राजेश और सुरेश ने साहस बटोरा और आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वे झोपड़ी के पास गए और दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वे अंदर गए और देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चों? भाग 4, रहस्य का खुलासा। राजेश और सुरेश ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्यों रहता है। बूढ़ा आदमी बोला, मैं यहाँ पिछले कई सालों से रह रहा हूँ। मैं ही वह प्रेत हूँ जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। यह सुनकर राजेश और सुरेश डर गए। बूढ़ा आदमी बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं यहां फंसा हुआ हूं और मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। भाग 5, प्रेत की कहानी। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह बताया कि वह एक समय में इस गांव का एक सामान्य व्यक्ति था। उसका नाम मोहन था और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी जीवन जी रहा था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे झूठे आरोप में फंसा दिया और उसे मार डाला। उसकी आत्मा इस अन्याय का बदला लेने के लिए यहां भटक रही थी। भाग 6, मुक्ति की तलाश। मोहन ने राजेश और सुरेश से कहा, तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। उन लोगों का सच सबके सामने लाना होगा जिन्होंने मुझे मारा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजेश और सुरेश ने मोहन की बात मान ली और अगले दिन गांव के पंचायत में सबको यह बात बताई। भाग 7, न्याय की विजय। राजेश और सुरेश ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत को मोहन की कहानी बताई। पहले तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जब उन्होंने उन घटनाओं के प्रमाण दिए तो सब ने मोहन की कहानी पर विश्वास किया। पंचायत ने उन दोषियों को पकड़वाया और उन्हें सजा दी गई। भाग 8, आत्मा की मुक्ति। जब दोषियों को सजा मिली तो मोहन की आत्मा को शांति मिली। राजेश और सुरेश ने देखा कि उस रात मोहन की आत्मा ने उनसे कहा, धन्यवाद बच्चों, अब मैं शांति से जा सकता हूं। और फिर मोहन की आत्मा वहां से गायब हो गई। उपसंहार। गांव निशापुरा में अब रातें शांत और सुरक्षित हो गई। राजेश और सुरेश गांव के हीरो बन गए और सब लोग उन्हें सम्मान देने लगे। गांव वालों ने मिलकर मोहन की याद में एक स्मारक बनाया, ताकि उसकी कहानी और उसका बलिदान हमेशा याद रखा जा सके। इस तरह प्रेत की पुकार की कहानी ने गांव में एक नया अध्याय लिखा, जहां डर और भय के बजाय न्याय और साहस की विजय हुई।